नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। भारतीय इतिहास में बाबरी मस्जिद का विध्वंस आजादी के बाद से अब तक की उन सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में शुमार है जिसने देश को सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बदल कर रख दिया। राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। राम मंदिर का निर्माण केंद्र में सत्तासीन बीजेपी के लिए अहम चुनावी मुद्दा था। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी विपक्ष ने उन्हें हमेशा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मसले पर घेरा। इस ओर विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण था जो उन्होंने बाबरी विध्वंस से ठीक एक दिन पहले दिया गया था। कुल मिलाकर हमेशा राजधर्म निभाने वाले अटल उस दिन धर्मराज की भूमिका में थे। लखनऊ में 5 दिसंबर 1992 को बीजेपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। कार सेवा से ठीक एक दिन पहले उस रैली में अटल जी ने कहा था, वहां यानी अयोध्या में नुकीले पत्थर निकले हैं, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए वाजपेयी जी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अर्थ मैं बताता हूं, वो कार सेवा रोकना नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, रोकने का तो सवाल ही नहीं है। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा। अटल जी ने अपने भाषण में आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है, और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। भजन और कीर्तन खड़े खड़े तो नहीं हो सकता, कब तक खड़े रहेंगे? यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम वेदी तो बनेगी। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। उनके बाद वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। यज्ञ का आयोजन होगा, मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा। वो आगे कहते हैं, वहां नुकीले पत्थर निकले हैं, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम वेदी तो बनेगी। मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा, मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है, लेकिन मुझे कहा गया है कि तुम दिल्ली रहो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। के बाद वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा, मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा थी, मगर मुझे कहा गया तुम दिल्ली जाओ।
और मैं आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया हुआ है। तो रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पर आचरण किया जाएगा। उनके पास वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। यज्ञ का आयोजन होगा, मैं नहीं जानता कल बात क्या होगा। मेरी अयोध्या जाने की इच्छा थी, मगर मुझे कहा गया तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा।